शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने अभी तक दशम भाव को पूर्ण रूप से विश्लेषित कर लिया है। वर्तमान में जो हमारा वीडियो चल रहा है वह 11वें भाव का चल रहा है, यानी कि हमारी पाठ संख्या 90 और 11वें भाव का वीडियो चल रहा है। हम इससे पूर्व इस भाव का एक भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। समय की कमी के कारण हमें यहां 2 भाग बनाने पड़े, इसलिए आज हम द्वितीय भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वीडियोस को क्रम से देखें। और इसका जो प्रथम भाग है उसका जो लिंक है हम एंड स्क्रीन में डालेंगे, वहां से आप इसके प्रथम भाग को भी देख सकते हैं यदि आज आप पहली बार देख रहे हैं तो। और यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी है, उपयोगी है, सटीकता के नज़दीक है, गहराई को छूती हुई है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस प्रकार के ज्ञान की वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ चुके थे, जब हम दशम भाव से 11वें भाव का संबंध देखते हैं तो दशम भाव से 11वें भाव के संबंध में हम जातक के कर्मों से कमाया हुआ धन, जो उसके व्यवसाय से वह कमाता है, जो कर्म करके वह कमाता है, उस धन की बात हम दशम भाव के संबंधों से देखते हैं। और इस सारे धन को हम 12वें भाव से जब 11वें भाव का संबंध बनता है तो हम व्यय देखते हैं, व्यय आधिक्य देखते हैं कि जातक के जीवन में अधिक व्यय होता है। अब लाभ की बातें तो हमने समझ ली कि यहां से जातक के जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात हम यह देखते हैं कि यहां पर अगर अलग अलग ग्रह आकर बैठते हैं तो उनके किन कारकत्वों की वृद्धि होती है। तत्पश्चात हम यह देखते हैं कि यहां पर अगर अलग अलग ग्रह आकर बैठते हैं तो उनके किन कारकत्वों की वृद्धि होती है। तो क्या वृद्धि होती है या जातक को हानि होती है। तो हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य यदि लाभ भाव में स्थापित हो तो जातक के पद की बात कर सकते हैं, पदोन्नति की बात कर सकते हैं, मान की बात कर सकते हैं, सम्मान की बात कर सकते हैं, प्रतिष्ठा की बात कर सकते हैं, राजनीति में होने की बात कर सकते हैं। और जो उसके जातक के, चूंकि हम यहां से मित्र देखते हैं, घनिष्ठ मित्रों की बात करते हैं, तो जातक के जीवन में मित्रताएं देखेंगे हम, वह भी इसी प्रकार के जातकों की देखेंगे। मान सम्मान वाले, पद प्रतिष्ठा वाले, राजनीति में इस प्रकार के जो जातक हैं वह इस जातक के मित्र होंगे। और यदि सूर्य यहां पर शुभ है तो हमने जो फल बताया वह दे रहा है, और यदि अशुभ हो जाए, अशुभ का मतलब पीड़ित हो जाए, अशुभ से कोई तात्पर्य नहीं है, यदि पीड़ित होकर यहां बैठता है, अन्य अशुभ भावों के स्वामियों से दृष्ट हो, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, स्वयं क्रूर है ठीक है, लेकिन अन्य क्रूर ग्रहों से यदि दृष्ट है, क्रूर ग्रहों के साथ युति बनती है, अन्य ग्रहों से वह पीड़ित हो रहा है। युति एक बार को अच्छी हो सकती है क्योंकि अन्य ग्रह का भी अपना एक प्रभाव होता है, लेकिन अगर कुदृष्टि में फंस गया या पाप कर्तरी में फंस गया तो हम जो फल बता रहे हैं उसके विपरीत समझिए। राज्य से नुकसान हो सकता है, लाभ भाव कमजोर हो जाता है तो राज्य से लाभ भी कम प्राप्त होगा। और जो मित्र होंगे वह आपका साथ देने वाले नहीं होंगे, अपमान की बात कर सकते हैं, ख्याति में कहीं बाधाओं की बात कर सकते हैं। तत्पश्चात हम यह बात करते हैं चंद्र की। यदि चंद्र यहां हो तो हम सबसे पहले मन की वृद्धि की बात करते हैं। मन की वृद्धि मतलब मन की मजबूती, तो मन की मजबूती होगी। साथ ही साथ चंद्र स्त्री कारक ग्रह है तो स्त्रियों की ओर रुझान होगा, स्त्रियों से मित्रता होगी। यह पुरुष जातक की कुंडली में यदि चंद्र यहां है तो स्त्रियों से मित्रता होगी, और यदि स्त्री जातक की कुंडली में चंद्र यहां है तो यदि मंगल का साथ यहां बनता है, चंद्र और मंगल का, तो हम इस प्रकार की बात कह सकते हैं कि हम विपरीत लिंगियों की ओर जो आकर्षण होता है, जो झुकाव होता है, जो मित्रता होती है, वह सब हम यहां देख सकते हैं। उसके लिए चंद्र के साथ मंगल का होना आवश्यक है।
यही बात है, जब हम शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र के साथ मंगल होने पर इस प्रकार की थोड़ी सी आप नेगेटिव बात कह सकते हैं, अन्यथा अच्छी बातें ही करेंगे हम। लेकिन यदि पाप पीड़ित हो जाता है चंद्रमा तो मन की कमजोरी की बात भी करते हैं, मन में विचलन की बात करते हैं। तो इस प्रकार की बातें भी हम चंद्रमा के यहाँ होने से कर सकते हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं मंगल की। मंगल यदि यहां बैठा हो तो मंगल ऊर्जावान ग्रह है, जातक के अंदर ऊर्जा देता है, सेना में, पुलिस में, इस प्रकार के क्षेत्रों से लाभ देता है। तो सेना में होंगे, पुलिस में होंगे, या फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल पद पे हो सकते हैं, टेक्निकल लाइन में हो सकते हैं। तो मंगल के कारकत्वों में जो भी आता है उन सभी क्षेत्रों में जातक अच्छे कार्य करने वाला हो सकता है। और यदि मंगल पीड़ित हो जाए यहां बैठकर तो हम जातक के अपराधी होने की बात भी कर सकते हैं। अपराधी, मारकाट करने वाले, गुंडागिर्दी करने वाले, इस प्रकार के अपराधी आप देख सकते हैं। हर समय गुस्सा नाक पर चढ़ा रहेगा, छोटी छोटी बात पर सामने वाले को मारने को लिए तैयार रह जाएंगे। यह यदि मंगल पीड़ित होता है तब। अगर हम यह बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध व्यापार देता है, व्यापार से लाभ देता है, व्यापारी मित्रों की संख्या अधिक होती है। लेकिन बुद्ध द्विस्वाभाविक ग्रह है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। तो यहां बुद्ध कई बार न्यूट्रल हो जाता है। अगर किसी बुरे ग्रह के साथ में उसका दृष्टि संबंध हो जाए तो बुद्ध यहां अच्छा होते हुए भी अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाता है। यदि यहां गुरु की बात करें तो गुरु इस भाव का कारक है, लेकिन यहां एकमात्र ऐसा यह घर है जहां हम कारक भाव नाशाई की बात नहीं करते हैं। क्योंकि गुरु यदि यहां होता है तो गुरु सबसे पहले तो धन देता है, व्यक्ति को धनी बनाता है, अमीर बनाता है, समृद्ध बनाता है। समृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के अंदर कामनाएं जो होती हैं उनकी पूर्ति करने वाला होता है, हाई स्टेटस देता है। और जो मित्र देता है वह मदद करने वाले होते हैं और हाई स्टेटस के होते हैं। और यदि गुरु यहां बैठकर पीड़ित हो जाता है तो आप इसके जस्ट विपरीत समझिए, स्टेटस भी खराब हो जाएगा, मित्र भी अच्छे नहीं होंगे, मित्र अच्छे स्टेटस वाले होकर भी समय पर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। यह सब बातें भी यहां देखने को प्राप्त होती हैं। ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, जातक के अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु यहां से बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालता है। तो संतान की बात, पुत्र प्राप्ति की बात हम 100% कर पाते हैं। यदि यहां शुक्र बैठ जाए, शुक्र स्वयं कामनाओं का कारक है और कामनाओं के घर में बैठा है, तो कहना ही क्या। जातक का जीवन विलासी प्रवृत्ति का होता है, तो विलास करेगा कब, जब धन होगा, जब समृद्धि होगी। तो शुक्र भी यहां पर जातक को धन और समृद्धि देता है। स्त्री जातकों के साथ में घनिष्ठ संबंध देता है। और अगर मंगल साथ में बैठ जाए तो हम जातकों के जीवन में संबंधों की बात भी कर लेते हैं। यानी अगर शुक्र के साथ हो तो जाहिर सी बात है, शुक्र काम है, मंगल उत्तेजना है। तो उन दोनों का मिलन यहां पर जातक के जीवन में अतिरिक्त संबंधों की बात भी करवा देता है और जातक के जीवन में किसी ना किसी प्रकार के अवैध संबंधों की बात भी कर सकते हैं। तो शुक्र यहां सफलता देता है, कला देता है, कला के क्षेत्र में सफलता देता है। जातक के अंदर गाने बजाने की कला आप कह सकते हैं कि जन्मजात प्राकृतिक रूप से मिली हुई हो सकती है। स्त्रियों के क्षेत्र में कार्य करके धन कमाने वाले हो सकते हैं। यदि यहां हम शनि की बात करें तो सबसे पहली बात, शनि मंदगामी है। शनि के फल यहां खराब नहीं होंगे। शनि अपने भाव के हिसाब से यहां फल अच्छे देगा, लेकिन शनि जितना भी लाभ देगा वह विलंब से प्राप्त होगा। यानी जातक को जो लाभ प्राप्त होना है वह इंतजार कर रहा है, अंततः वह प्राप्त होगा, लेकिन बहुत विलंब से। तो शनि यहां पर लाभ में विलंब करवाता है। सबसे पहली बात यही समझने वाली है। और फिर शनि अगर यहां पर बैठकर पीड़ित हो जाए तो मित्रों से धोखा होता है। पहली बात तो जातक के मित्र कम होते हैं और उन कम मित्रों में भी ऐसे मित्र कुछ मिल जाते हैं जो जातक को धोखा देते हैं। तो शनि के यहां होने से हम जातक के जीवन में कुछ पीड़ाएं देख सकते हैं, लेकिन यदि पीड़ित हो तो पीड़ाएं अधिक हो जाती हैं। अगर राहु की यहां बात करें तो राहु यहां पर सबसे उत्तम फल देने वाला है। सबसे उत्तम क्यों कहा? क्योंकि आज के जो
सामाजिक परिवेश में जातक जो चाहता है, धन, समृद्धि, वह किसी भी प्रकार से आए, किसी भी रूप से आए, सीधे रास्ते से आए या उल्टे रास्ते से आए, राहु देता है। इस प्रकार के कार्य करवाता है कि जहां से जातक को धन तो प्राप्त होता रहेगा, लेकिन रास्ते की कोई गणना नहीं है। यानी कि हम रिश्वत की बात भी कर सकते हैं, गलत तरीके से धन कमाने की बात भी कर सकते हैं, कालाबाजारी से धन कमाने की बात भी कर सकते हैं। राहु यहां जातक को राजनीति में सफलता देता है। राजनीति मतलब प्लानिंग करने वाला। तो यहां प्लानिंग करते हुए जातक आगे बढ़ता है और सफलताएं प्राप्त करता है और लाभ प्राप्त करता है। अगर केतु इस भाव में विराजमान हो जाए तो केतु यहां जातक को अड़िगता देता है। अड़िगता का मतलब है कि जातक एक ध्वज के नीचे बैठ गया तो वहां से उठना नहीं है। जिस पक्ष में कार्य करना शुरू कर दिया, जिस कंपनी में कार्य करना शुरू कर दिया, जिस संस्थान में कार्य करना शुरू कर दिया, मरते दम तक उस संस्थान का साथ नहीं छोड़ता। चाहे कहीं से अच्छा लाभ प्राप्त करने वाली बात हो रही हो। हम प्राइवेट जॉब की बात कर लेते हैं कि आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां आपको एक सैलरी मिलती है 50,000 रुपये पर मंथ। सालाना पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं, पर मंथ की बात कर रहे हैं। 50,000 रुपये पर मंथ आपको ऑफर आ रहा है, 70,000 ले लो, मेरी कंपनी में आ जाओ। लेकिन यदि केतु यहां बैठा हुआ है तो जातक कंपनी नहीं छोड़ता। वह धन के लालच में कंपनी को नहीं छोड़ता है। वह जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ मरते दम तक जुड़ा रहना पसंद करता है, चाहे उसे धन का लाभ कम हो, फल अच्छे देता है। केतु की अगर हम याद करें, फल अच्छे देता है। अंततः हम बात करते हैं भावक भावम के नियम के अनुसार यह जो भाव है अन्य भावों के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव का यह कर्म भाव है। तो हम यहां से कुटुंब की कर्म की बात कर सकते हैं, यानी कि हम हमारे दादा परदादा उनके जो कर्म है उनको हम यहां से समझ सकते हैं। छोटे भाई बहनों की बात करें तो उनका यह नवम भाव है, तो उनके धर्म की बात को यहां से समझ सकते हैं। माता का यह अष्टम भाव है, तो माता की आयु को हम यहां से समझ सकते हैं। जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान का यह सप्तम भाव है, तो हमारे प्रथम संतान के जीवन साथी की जो बात होती है वह हम इस भाव से कर सकते हैं। किस प्रकार का जीवन साथी होगा, किस प्रकार का जीवन, वैवाहिक जीवन उसका आगे आने वाला है, वह सब बातें हम यहाँ से समझ सकते हैं। जब हम षष्ठम भाव की बात करते हैं, जहाँ से हम अपने मामा मौसियों को देखते हैं, तो मामा मौसियों का एक छठा भाव है। तो यहाँ से उनके छोटे रोगों की, ऋण की, इस प्रकार की बातें करते हैं। सप्तम भाव का यह पंचम भाव है, तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि सप्तम और पंचम का संबंध प्रेम का होता है। तो यहां से हम जीवन साथी के प्रेम की बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जातक से होगा, हो सकता है जातक से ना हो, जो भी हो यहां से हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी का यह रुचियों का भाव है, किस प्रकार की रुचियां होंगी, हॉबीज किस प्रकार की होंगी, ज्ञान किस प्रकार का होगा। साथ ही साथ हम जीवन साथी को यहां से जीवन साथी के हम संतति उत्पन्न करने की क्षमता को समझ सकते हैं। यानी जातक की संतति उत्पन्न करने की क्षमता हम यहां से समझते हैं। यह इसका पंचम है और यह जीवन साथी का पंचम है। तो हम यहां से जीवन साथी की संतति उत्पन्न करने की क्षमता, यदि स्त्री है तो हम उसके गर्भ धारण की स्थिति को समझ सकते हैं, और यदि पुरुष है तो हम यह समझ सकते हैं कि वह किसी संतान का पिता बनेगा या नहीं बनेगा, हमारे जीवन में संतान है या नहीं। हम यहां से दोनों कुंडलियों को समझ सकते हैं। नवम भाव से बात करते हैं पिता की, तो पिता का यह पराक्रम भाव है, तो पिता के पराक्रम की बात यहां से करते हैं। पिता की छोटी यात्राओं की बात यहां से करते हैं। और स्वयं यह भाव घनिष्ठ मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है। तो बड़े भाई बहनों का और घनिष्ठ मित्रों के हम व्यक्तित्वों की बात, कि आपके घनिष्ठ मित्र किस प्रकार के होंगे, आपके बड़े भाई बहन किस प्रकार के होंगे, वह हम यहां से समझते हैं। तो यह हमारे भावक भावम के नियम के अनुसार हमने अन्य भावों से इस भाव को हम किस प्रकार समझ सकते हैं वह भी समझ लिया। इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा होगा तो क्या फल प्राप्त हो सकते हैं वह भी समझ लिया। इस भाव का अन्य भावों से किस प्रकार का संबंध होगा वह भी समझ लिया। हम जब सारी बातें यह समझ चुके हैं, यहां हमारे 11वें भाव का विश्लेषण पूर्ण होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जानकारी उपयोगी है, गहराई को छूती हुई है और सटीकता के नजदीक है, तो आपसे मेरा हमेशा की तरह अनुरोध है
वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं अगले वीडियो की। तो अगला वीडियो हम कुंभ राशि का आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो कुंभ राशि किस प्रकार की होती है, उसके अंदर जातक किस प्रकार के होते हैं, जातकों के जीवन में किस प्रकार की नकारात्मकताएं सकारात्मकताएं होती हैं, जातक किस प्रकार के गुणों वाले होते हैं, यह सभी हम कुंभ राशि के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।